एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। लास्ट वीडियो में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u और v का सिलेक्शन कैसे करते हैं। u और v का सिलेक्शन करने के लिए आप लोगों को हम बताए थे कि मेरे पास एक आइलेट का प्रोसेस है। आइलेट में i आपका इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, l लॉगरिथमिक को, a अलजेब्रिक को, t आपका ट्रिग्नोमेट्रिक को और e आपका एक्सपोनेंशियल को। तो जो इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और हम फिर से बता रहे हैं कि इन सारे प्रॉब्लम का जितना भी प्रॉब्लम अभी हम आने वाले 2-3 वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सबका शॉर्टकट बताएंगे। गौर करें, आज का क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं। ये कंसेप्ट आप चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हैं, या जो लोग नहीं पढ़े वो वहां पे देख सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक कंसेप्ट आता है, जैसे आपके पास क्या है कि साइन है और साइन इनवर्स एक्स है। साइन है, साइन इनवर्स एक्स है, तो ये आपका बराबर होता है एक्स के। यहां पे गौर करें, साइन, यहां पे साइन इनवर्स एक्स है, तो ये किसके बराबर होगा, एक्स। और भी बहुत सारा वैल्यू आता है फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ एक्स, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। लेकिन आपको अभी दिमाग में रखना है कि साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होता है, साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होता है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे अगर आपके पास है कॉस, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये भी आपका किसके बराबर होगा, एक्स। सेम किसके लिए होगा, टैन, टैन इनवर्स एक्स, ये भी आपका किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। तो ये चीज आपको दिमाग में अभी रखना। अब आप गौर करें, आपके पास एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हमको इसका इंटीग्रेशन करना, इसका हमको क्या करना, इंटीग्रेशन। आप यहां पे देखें, आपके पास केवल एक फंक्शन है जो कि साइन इनवर्स एक्स है। यहां पे कोई दो फंक्शन नहीं है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते और यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम किससे मल्टीप्लाई किए, 1 से। तो जैसे ही हम इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, अब आप यहां पे देख सकते हैं आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, एक 1 हो गया और एक साइन इनवर्स एक्स हो गया। 1 को हम अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं और साइन इनवर्स एक्स आपका इनवर्स फंक्शन है। 1 यहां पे आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन इनवर्स एक्स आपका इनवर्स फंक्शन है। आप लोगों को फॉर्मूला पता है आइलेट, आइलेट के बेसिस पे हम किसका सिलेक्शन करते हैं, u और v का। अब आप यहां पे खुद देखें कि सबसे पहले यहां पे कौन है, i है, फिर आपका a है। तो सबसे पहले i है, मतलब इनवर्स को हम क्या मानेंगे, u, और अलजेब्रिक को हम क्या मानेंगे, v। हम ये चीज लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखें तो यहां पे प्रॉब्लम होगा। आप पहले लास्ट वीडियो देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो में आए। ध्यान दे, यहां पे आपका i क्या है, इनवर्स, फिर क्या है, अलजेब्रिक। तो सबसे पहले हम u किसको मानेंगे, इनवर्स को, और v किसको मानेंगे, अलजेब्रिक को। तो यहां पे आप खुद देखिए, u आपका साइन इनवर्स x होगा और v आपका कौन होगा, x1। तो यहां पे हम u फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, u इंटू वी डी एक्स का। हम क्या बताए थे, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन और इस पूरे पे इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो हम यहां से साइन इनवर्स x को बाहर किए, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x आपका u का काम कर रहा है और 1 आपका v का काम कर रहा है। तो u बाहर, फिर 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस, फिर यहां पे क्या कह रहा है, u का डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन मतलब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स x dx, फिर 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 dx, और ये पूरा आपका क्या बना, dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करें, यहां पे मेरे पास साइन इनवर्स x आया, x
वन का इंटीग्रेशन आपका क्या बनता है, x बनता है, तो ये आपका x आ गया। फिर माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। वन का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा, x dx, तो आपके पास यहां पे क्या आ गया, x इंटू साइन इनवर्स x आया, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप गौर करें, अगर हम यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए ऊपर मिल सकता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2x, लेकिन यहां पे x है। यहां पे देखिए आपके पास माइनस है, तो हम इसको प्लस करके यहां पे माइनस कर दिए। यहां पे देखिए 2x भी चाहिए, तो हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। ध्यान दे यहां पे क्या किए हैं, यहां पे अगर आप माइनस खींच के लाइए तो बाहर में तो माइनस ही आ गया, तो यहां पे आपके पास ओरिजिनली क्या था, माइनस था, ओरिजिनली क्या था, माइनस, तो इस माइनस को यहां खींचे प्लस कर दिए। यहां पे इसके डिफरेंशिएशन में 2 भी चाहिए, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से डिवाइड। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कहां है, न्यूमरेटर में। तो हम यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माने 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -2x dx, तो ये -2x dx हुआ। हम यहाँ पे देख सकते हैं -2x dx है, तो -2x dx के यहाँ पे क्या रखेंगे, dt, तो मेरे पास क्या बनेगा, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये आपके पास क्या बन जाएगा, dt डिवाइड बाई √t बन जाएगा। क्यों √t बनेगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या है, t। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√t, तो 1/√t का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास 2√t, तो ये हो गया आपका क्या, x इंटू साइन इनवर्स x, फिर प्लस 1/2 इंटू 2√t प्लस c। यहाँ पे t आप किसको माने हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माने हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे √t की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। तो यहां पे भी आपका u इंटू v का ही रोल है। यहां पे केवल एक था, साइन इनवर्स x था, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जहां भी साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टैन इनवर्स है, अगर ये अकेला है तो सीधा 1 रखेंगे, इसके बाद 1 को एक फंक्शन मानेंगे, साइन इनवर्स x को एक फंक्शन। आइलेट के बेसिस पे हम देखें, साइन इनवर्स x सबसे पहले आता है इनवर्स, तो इनवर्स को हम क्या माने, u माने, और 1 को हम क्या माने, v। फॉर्मूला लगा दिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिए, रिजल्ट आ गया। यहां पे कुछ लोगों को परेशानी हो सकता है, तो इस स्टेप को हम इतना जो मैनेज किए हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको मैनेज करें। यहां पे आप गौर करें, आपके पास क्या था, आपके पास यहां पे आया था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x dx आया था, याद होगा, x इंटू साइन इनवर्स x माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम यहाँ पे इसको मैनेज किए थे। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते, कुछ लोगों को दिक्कत होता है मैनेज करने में, तो अगर आप मैनेज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माने, कोई जरूरत नहीं मैनेज करने का। उसके बाद आप आगे बढ़ाए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये क्या बनेगा, -2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए यहाँ पे x dx तो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे x dx को रखे, बाकी को नीचे भेज दे, तो x dx आपका क्या बनेगा, -1/2 dt बना। तो यहां पे हम x dx के जगह पे -1/2 dt रख सकते हैं, तो -1/2 dt अगर हम रखे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स x, यहां पे देखिए माइनस है, और x dx के यहाँ पे -1/2 dt रखते हैं, यहां पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस 1/2। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, t, तो ये आपका dt डिवाइड बाई √t आ गया। 1/√t के बारे में आपको बता चुके हैं, यहां से आप आगे प्रोसेस को बढ़ा दें। तो याद रखिए, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान के आगे बढ़ा देंगे, रिजल्ट आ जाएगा।
तो ये था एक प्रॉब्लम और हम इस पे देखें। ये मेरे पास क्या था, साइन इनवर्स एक्स था। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास tan इनवर्स एक्स हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स dx, तो गौर करें यहां पे tan इनवर्स एक्स है, यहां पे tan इनवर्स एक्स अकेला है, तो अकेला तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको 1 इंटू tan इनवर्स एक्स कर दिए। आइलेट पे देखें तो यहां पे 1 आपका क्या है, अलजेब्रिक है, tan इनवर्स एक्स आपका क्या है, इनवर्स है। आइलेट में हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन आता है, इनवर्स। तो अगर सबसे पहले इनवर्स आता है तो यहां पे u का काम कौन करेगा, tan इनवर्स x करेगा, और v का काम कौन करेगा, 1। तो ये आपका u हो गया और ये v हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला में क्या है, u को बाहर छोड़ना है, v का इंटीग्रेशन, तो u का काम कौन कर रहा है, tan इनवर्स x, तो आपका tan इनवर्स x बाहर आया, फिर dx माइनस, फिर क्या है, u का डिफरेंशिएशन, तो d tan इनवर्स x dx, फिर v का इंटीग्रेशन, v dx। अब इसको सही से हम आगे बढ़ाते हैं, रिजल्ट आएगा। ये आपके पास क्या हो गया, tan इनवर्स x हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या बनेगा, x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। dx का इंटीग्रेशन x, तो यहां पे हम x लिखे, ये dx। अब यहां पे भी हम चाहे तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने सीधा, तो हम यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऊपर दिख रहा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कांस्टेंट अगर इधर उधर है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 2x, x तो है, देखिए x यहां पे है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करें, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, 2x dx, इधर आपका क्या बना dt, तो x dx आपके पास क्या बन गया, 1/2 dt। सबको हम पुट करते हैं, तो ये x tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर, ये dt डिवाइड बाई क्या आ गया, t, तो ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो ये आपके पास x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t प्लस c, t किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो t अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है तो इन प्लेस ऑफ t हम क्या रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। आप देख सकते हैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे हम प्रॉब्लम को बढ़ा के रिजल्ट ले आए। कुछ नहीं है इनवर्स में, याद रखें, इनवर्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर कोई दूसरा फंक्शन नहीं है तो, इनवर्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर कोई दूसरा फंक्शन नहीं है तो, उसके बाद आइलेट के बेसिस पे हम u और v का सिलेक्शन करेंगे। इनवर्स पहले आ रहा है इसलिए हम इनवर्स को u माने और 1 को हम v मान लेते हैं। उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएं, रिजल्ट मेरे पास आ गया। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट मैनेज करने का, क्योंकि आपको मैनेज करने आना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। जैसे ध्यान दें, अगर आपके पास है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर अगर एक्स स्क्वायर है, ध्यान दें ये मैनेज हम कब करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब नीचे का डिग्री और ऊपर का डिग्री सेम हो, जब नीचे का डिग्री और ऊपर का डिग्री सेम हो तो वहां पे हम प्रॉब्लम को मैनेज करके भी बना सकते हैं और उसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करके कैसे बनाएंगे, ये हम आने वाले क्लासेस में आपसे डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये अभी हम डिस्कस नहीं किए, वो आने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर में एक्स स्क्वायर है, तो मैनेज करने का तरीका यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है मतलब पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, तो यहाँ भी पॉजिटिव कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, खाली 4 मिसिंग है, तो 4 मिसिंग है तो 4 से मल्टीप्लाई करते, सॉरी ऐड करते। तो 4 से अगर हम ऐड किए हैं तो अपने मन से तो कुछ हम ऐड कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैनेज आप तभी करें जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिग्री सेम हो। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिग्री सेम हो तो उसमें आप प्लस माइनस करके आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे यहां पे हम मैनेज किए। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का हो कि नीचे है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ऊपर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे गौर करें, यहां माइनस तो है नहीं,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं माइनस को बाहर खींच लेते हैं। तो माइनस को बाहर खींच लिए तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 हुआ। अब आप यहाँ पे देखिए इसका भी पॉजिटिव कोएफिशिएंट, इसका भी पॉजिटिव कोएफिशिएंट। अब हमको क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो हम यहाँ पे -3 अपने मन से ऐड किए, तो -3 ऐड किए तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया -3। देखिए ये कैंसिल होके सेम चीज आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे अलग अलग, तो ये एक्स स्क्वायर -3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -3 प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -3 आपके पास आ गया। सेम चीज हम रूट के लिए भी करते हैं। जैसे अगर मानिए रूट के अंदर कुछ इस टाइप का सीन है, रूट अंडर नीचे है एक्स स्क्वायर -4 और ऊपर है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो रूट को है तो रहने दीजिए, लेकिन देखिए आप इसी को, यहाँ पे इसका डिग्री क्या है 2 है, इसका भी डिग्री 2, मतलब इसको मैनेज हम करेंगे। यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए -4 लिखे, फिर यहाँ पे हम क्या लिख दिए +4। इसको अगर हम अलग अलग करें तो एक्स स्क्वायर -4 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4 प्लस 4 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4 बना। अब देखिए ये कैंसिल होगा तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4 बना, इधर आपका 4 बाहर अगर आ गया तो ये dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4। अब आप खुद देखिए सम स्पेशल इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर, और इधर सम स्पेशल इंटीग्रेशन में आप इसका भी फॉर्मूला पढ़े हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो मैनेज करने आपको आना चाहिए अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इसी पे एक प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि अगर आपके पास है इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x dx, यहां पे क्या इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x dx, एकदम आराम से बढ़ाएंगे, हराने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए ये इनवर्स है, ये आपका अलजेब्रिक है, तो इनवर्स और अलजेब्रिक आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, इनवर्स आता है, फिर कौन आता है, अलजेब्रिक आता है। आपको पता है आइलेट में सबसे पहले इनवर्स फिर आपका अलजेब्रिक आता है, तो मतलब इनवर्स को हम u मानेंगे, तो ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u इंटू वी वाला, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होगा, u बाहर मतलब tan इनवर्स x बाहर, फिर v का इंटीग्रेशन तो ये x dx माइनस u का डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x dx, फिर v का इंटीग्रेशन x dx, इस पूरे पे क्या लग गया dx। नेक्स्ट ये क्या बनेगा x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, तो यहां पे आपके पास x स्क्वायर बाई 2 आया, ये आपका tan इनवर्स x रह गया माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, और ये आपका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर किए, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर, यहां पे मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा। अब आप देखिए यहां पे डिग्री 2, यहां भी डिग्री 2, यहां डिग्री 2, यहां भी डिग्री 2, तो क्या करेंगे मैनेज, आपको हम बताए थे कि डिग्री अगर सेम रहे तो मैनेज करेंगे। तो यहां पे देखिए +1 है तो +1 किए, तो +1 हम अपने मन से किए तो -1 करेंगे। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x जैसे है -1 बाई 2, इसको हम अलग अलग अगर करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आया, ये इसको अलग किए, इधर -1 डिवाइड बाई माइनस dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप खुद देख सकते हैं ये तो बेचारा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x आया -1 बाई 2, यहां पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है x के बराबर, तो ये आपके पास x आया माइनस, ये गौर करें ये फॉर्मूला आप जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 बाई 1 tan इनवर्स x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2x प्लस tan इनवर्स x होल डिवाइड बाई 2 प्लस c। ये आपका रिजल्ट हो गया किसका, इनवर्स का।
x इंटू tan इनवर्स x का। तो यहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने में कुछ भी नहीं है, आप इस टाइप के प्रॉब्लम को बहुत आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक प्रॉब्लम अगर हम और देखें, जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है x इंटू साइन इनवर्स x का, x इंटू साइन इनवर्स x। तो x इंटू साइन इनवर्स x को भी अगर हम बनाएं तो बहुत आराम से बना सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को भी। जैसे मेरे पास है इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x dx। यहां पे देखिए ये इनवर्स और ये अलजेब्रिक, तो ये पूरा किसका काम करेगा, u का, ये v का। क्यों, आइलेट के बेसिस पे। तो u को बाहर, तो साइन इनवर्स x बाहर हो गया, x dx माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x dx, फिर x का इंटीग्रेशन और इस पूरे पे इंटीग्रेशन। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब यहाँ से हम 1 बाई 2 को बाहर किए, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, ये एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप गौर करें, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, डिग्री सेम मैनेज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या, माइनस, हम बुलाना क्या है, प्लस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या, माइनस, लाना क्या है, प्लस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लाना पड़ेगा ना, हम बताए थे सेम बनाएंगे। तो यहाँ हम माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो माइनस से मल्टीप्लाई अपने मन से तो कर नहीं सकते, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस फिर लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस आपका प्लस में बदल जाएगा। ध्यान दे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किए तो एक और माइनस आना पड़ेगा, यहाँ पे पहले से माइनस था, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया, प्लस। अब यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिए, तो प्लस 1 अपने मन से किए तो माइनस 1, देखिए आराम से मैनेज हो गया। अब हम इसको अलग अलग करें, ये फॉर्मूला में आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2। इसको अगर हम अलग अलग करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx बना। ये आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस dx डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्रॉब्लम अब आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये देखिए फॉर्मूला में आ गया dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x बाई 2 रूट अंडर दिस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये आपका इसको इंटीग्रेट करके आप इसका रिजल्ट लिख देंगे। तो ये था आपका इन्वर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि हम यहाँ पे डिस्कस किए। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से बनाएं, और कहीं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे से पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।